नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। डीएम रमाकांत पांडे का ऐलान। बिजनौर में कोविड-19 वैक्सीन का शनिवार से शुरू होगा पहला टीकाकरण। शनिवार को 4 स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी वैक्सीन। एक केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन की दी जाएगी 0.5 ml की डोज। बिजनौर जनपद में पहले चरण में 14,240 सरकारी व निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों को होगा टीकाकरण। कोविड-19 वैक्सीन का कल शनिवार को पहला टीकाकरण होगा। इस टीकाकरण के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यह वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा रही है। जनपद बिजनौर में भी कल शनिवार को 4 स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन की 5 ml की डोज दी जाएगी। इसको लेकर डीएम ने दावा किया है कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। डीएम रमाकांत पांडे आज एक प्रेस वार्ता कर कोविड-19 वैक्सीन लगाने बारे उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि 16 जनवरी को संपूर्ण देश में कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ पीएम द्वारा किया जाएगा। प्रथम चरण में समस्त स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजनौर जनपद के जिला संयुक्त चिकित्सालय पुरुष, जिला संयुक्त चिकित्सालय महिला, बिजनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना व स्वास्थ्य केंद्र सिहोरा में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। प्रत्येक 4 केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होगा। डीएम रमाकांत पांडे ने आगे बताया कि बिजनौर जनपद में 14 जनवरी की रात्रि में कोविड-19 वैक्सीन को सभी केंद्रों पर पहुंचा दिया गया है। बिजनौर जनपद में कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में 14,240 सरकारी व निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। इस टीकाकरण में विभिन्न विभाग के प्रशासन, रेवेन्यू, पुलिस, होमगार्ड, जिला कारागार, आपदा प्रबंधन, नगर पालिका परिषद, पंचायत विभाग के फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा। इन लोगों की संख्या लगभग 29,000 है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और टीकाकरण सरकार द्वारा गाइडलाइन के तहत किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कोविड-19 वैक्सीन नहीं दी जाएगी। जिन व्यक्तियों में कोविड-19 जैसे एक्टिव लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें कोविड-19 वैक्सीन 4 से 8 सप्ताह के रिकवरी के बाद ही दी जाएगी। डीएम रमाकांत पांडे के अनुसार गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एवं चिकित्सालय में भर्ती व्यक्तियों को भी 4 से 8 सप्ताह की रिकवरी के बाद ही वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वैक्सीन निजी स्वास्थ्य संगठनों जैसे IMAI, MP और निमा की तरफ से कोविड-19 टीकाकरण हेतु सहयोग लिया जा रहा है। बिजनौर से बीके राय की रिपोर्ट। कल 16 जनवरी को जो प्रथम चरण का वैक्सीनेशन कार्यक्रम है कोविड वैक्सीन का, उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीन हमारे यहाँ पहुंच गई है पूरी तरीके से सुरक्षित और कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए। कल 4 स्थानों पर कुल 400 फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। 2 बिजनौर मुख्यालय पर और 1 नगीना और 1 सिहोरा में। ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट है और पूरी तरीके से हमारी टीम तैयार है वैक्सीनेशन के लिए भी। और जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है उनकी भी पहले से तय कर दिया गया है कि किन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। कल एक स्थान पर 100 लोगों को वैक्सीन ये देने की हम लोग तैयारी में हैं और वी आर ऑल रेडी टू गो। उनका नाम पहले से ही चिन्हित है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आए और उसको वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। ये पहले से चिन्हित है कि किन लोगों को किस सेशन साइट पर वैक्सीन दी जाएगी और इसको इंश्योर किया गया है उनका डेटाबेस कलेक्ट करते हुए सारी सूचनाएं कि किस विभाग के हैं, क्या काम है उनका और किस प्रकार की ड्यूटीज हैं, पिन कोड नंबर क्या है, मोबाइल नंबर और तमाम इस तरीके आइडेंटिटी ID, ये सारी चीजें लेकर के और रहते कहाँ पर हैं ताकि ये निश्चित हो सके कि उनको कहाँ वैक्सीन दी जाएगी। तो ये पहले से तय है कि किन 100 लोगों को किस सेशन साइट पर वैक्सीन दी जाएगी। जो वैक्सीन देने वाला स्टाफ है उसकी भी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है और व्यवस्था ऐसी है कि लिस्ट लेकर के हमारा एक सुरक्षा कर्मी बाहर रहेगा। उस स्थान पर वही लोग जा सकेंगे जिनको उस दिन बुलाया गया है। लिस्ट में टिक करते जाएंगे, फिर एक प्रतीक्षा कक्ष में वो प्रतीक्षा करेंगे। एक एक करके वो वैक्सीन रूम में जहां वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी वहां जाएंगे
और वैक्सीन लेने के बाद उनको फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा ऑब्जर्वेशन रूम में करनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि कुछ लोगों को एलर्जी या कुछ दूसरी चीजें हो सकती हैं, उनके अपने शारीरिक स्थिति के अनुसार। वैक्सीन में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये वैक्सीन के बाद आधा घंटे की प्रतीक्षा ऑब्जर्वेशन रूम में करनी होगी, फिर उसके बाद वो घर जाएंगे। ये 2 डोजेस में दी जानी है, यानी एक जिनको कल दी जाएगी, इसके 28 दिन के बाद उनको दूसरी डोज दी जाएगी सेम वैक्सीन की। तो इसकी भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ये 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं दी जानी, और गर्भवती महिलाओं को और धात्री महिलाओं को, इनको भी ये नहीं दी जानी। इसके अलावा कोई विशेष और ऐसा नहीं है कि जिसका ध्यान रखा जाए, लेकिन चूंकि कल सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लोगों को ही दिया जाना है, तो इसमें 18 साल से कम का होना तो संभव ही नहीं है। बाकी ये देखते हुए कि कोई गर्भवती महिला या लैक्टेटिंग मदर तो नहीं है, तो उसको नहीं दिया जाना। बहुत थोड़ी मात्रा में, यानी 0.5 ml वैक्सीन इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन के माध्यम से दी जानी है। तो ये भी इंश्योर किया जाना है, क्योंकि एक वायल में, एक शीशी में 20 लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन, 10 लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन होती है। तो और ये इसकी बर्बादी न हो, सारी प्रयोग हो जाए, तो हम नई शीशी तब शुरू करते हैं जब 10 लोग हमारे सामने हम मौजूद खड़े कर लें कि साहब ये 10 हैं, तो अब हम नया शुरू करें, ताकि उसमें इंतजार न करना पड़े। लगातार जहां से वैक्सीन आई है, जहां स्टोर्ड है और जहां इसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहां तक ये कोल्ड चेन मेंटेन होगी। जो ऑब्जर्वेशन रूम में लोग रहेंगे, उनके लिए जो आफ्टर इफेक्ट्स अगर कुछ हो सकते हैं, तो उनको एडवर्स इफेक्ट्स कुछ हो सकते हैं, तो उनको कहते हैं AEFI, एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। एम्बुलेंस भी बाहर प्रतीक्षा में रहेगी। कहीं कोई ऐसी बात रहती है एलर्जी वगैरह की किसी को, तो उसको तुरंत समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए, इसकी व्यवस्था की जाए।